नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। राष्ट्रपति चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देने को लेकर पार्टी में चर्चा की गई, जिसका हमने अपने सभी राजनीतिक मतभेद भुलाते हुए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी के खिलाफ लेकर देश से माफी मांगने को कहा है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज के जो भी ऑब्जर्वेशन थे उसको लेकर मैं पीएम मोदी से मांग के साथ साथ अपील भी करता हूं कि वो नुपुर शर्मा को बचाने से रोके। वो और उनकी सरकार नुपुर शर्मा को बचा रही है। जून महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,44,616 करोड़ रुपए रही है। अप्रैल 2022 में 1,67,540 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा था। उसके बाद जून का ये जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा दूसरा सबसे अधिक है। बीते वर्ष 2021 के जून महीने के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 56% का उछाल है। कुल कलेक्शन में जीएसटी 25,306 करोड़ रुपए रहा तो एसजीएसटी 32,406 करोड़ रुपए रहा। आईजीएसटी कलेक्शन 75,887 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 40,102 करोड़ रुपए आयातित सामानों से आया है। शेष कलेक्शन 11,18,00,000 करोड़ रुपए रहा है। 1 जुलाई उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू हो गई है। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जुलाई और अगस्त माह में आने वाले विभिन्न त्योहार जैसे कि जगन्नाथ शोभा यात्रा, ईद उल जोहा, सावन माह के अन्य त्योहार, श्रावण, शिवरात्रि, मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, द्रोणाचार्य मेला, गणेश चतुर्थी आदि को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के धरना प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.government.in के माध्यम से परीक्षा का नोटिस चेक कर सकता है। आधिकारिक सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा 17 अगस्त 2022 से शुरू की जाएगी। यह परीक्षा सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए कई चरणों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी तय समय के अंदर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। देश में हर साल 5 लाख से अधिक सड़क हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में बहुत लोगों की मौत होती है। इनमें अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अगर समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो समय पर सही इलाज मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे कई ऐसी सुविधाएं दी जाएगी जो इमरजेंसी का बहुत काम आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वीके सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सरकार सड़क हादसों को कम करने के लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे हेलीपैड बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कई और इमरजेंसी सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा ने सरकार पर देश में गुस्से और नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह भारत यहां के लोगों के हितों के खिलाफ है। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए कथित विवादित बयान पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सच कहा है, लेकिन देश का यह माहौल उस व्यक्ति से नहीं बना है जिसने टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह माहौल केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ने बनाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह माहौल प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भाजपा और आरएसएस ने बनाया है। यह माहौल गुस्से और नफरत का है। उन्होंने मुझे और इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि करार देते हुए कहा कि यह भारत के हित के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आंध्र प्रदेश स्थित भीमराव का दौरा करेंगे, जिस दौरान वह महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोदी सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को पूर्वाह्न करीब 11 बजे महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले समारोह का भीमराव में शुरुआत करेंगे और इसके बाद वह गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का अपराह्न करीब 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद खुद को पार्टी बनाई थी। अब खबर है कि वो भाजपा में शामिल होंगे। 89 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री पीठ की सर्जरी के लिए लंदन में है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके अगले सप्ताह भारत लौटने के बाद अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भाजपा में विलय करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमरिंदर सिंह की सर्जरी के बाद उनसे बात की थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ते समय अमरिंदर सिंह ने पार्टी नेता सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें नेतृत्व द्वारा 3 बार अपमानित किया गया और अब और नहीं सह सकते। 79 वर्षीय यह भी चेतावनी दी है कि उनमें अभी भी राजनीति बची हुई है। बिहार में रेलवे ने विकास की नई रेखा खींच दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में डेहरी के सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ 5 ट्रेनों का परिचालन कर रेलवे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। साहनेवाल से लेकर पश्चिमी बंगाल के दनकुनी तक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जिसके तहत वेस्टर्न कॉरिडोर में 1504 किलोमीटर तथा ईस्टर्न कॉरिडोर में 1856 किलोमीटर तक का पूरा परिचालन है। यह कॉरिडोर पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार तथा झारखंड से होकर गुजर रहा है। बिहार के डेहरी के सोन ब्रिज पर अब एक साथ 5 लॉन्ग हॉल ट्रेन का परिचालन हुआ, तो इसके साथ ही बिहार में रेलवे ने विकास का एक कीर्तिमान रच दिया। मानव रहित लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। डीआरडीओ ने शुक्रवार को ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस विमान की खासियत यह है कि बिना पायलट के उड़ान भर सकता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का पूरा काम बिना किसी मदद के अंजाम दे सकता है। डीआरडीओ ने एक बयान में बताया कि इस परीक्षण को शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहा जाता है। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान पश्चिम बंगाल में हर 5 घरों में से कम एक को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। यह स्थिति और खराब हो सकती थी अगर राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुफ्त अनाज का वितरण नहीं करती। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के नेतृत्व वाले परितीची ट्रस्ट द्वारा जारी कस्टडी रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्टडी के निष्कर्षों के मुताबिक 5 में से 1 परिवार को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। संकट की अवधि 4 से 240 दिनों के बीच थी। इनमें से अधिकांश परिवारों को करीब 60 दिनों तक परेशानियों को झेलना पड़ा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की आज का रेट जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 1 जुलाई के मुताबिक 1 महीने में पेट्रोल और डीजल का बिक्री मूल्य स्थिर बना हुआ है। 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन पेट्रोल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं करके राहत दी है। सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। इसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। वहीं आप ओपेक, रूस समेत अन्य सहयोगी देशों के बीच कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन 6.48 लाख बैरल करने पर सहमति बनी है। इस फैसले से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पिछले दिनों लगातार डरा रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मामले में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 813 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1021 मरीज ठीक हुए और कोरोना से 3 की मृत्यु दर्ज की गई। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। सोने की कीमत में पिछले दिनों जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जी हां, बता दें कि कारोबार के बाद सोना 1000 रुपये से भी ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को तेजी के बाद सोने का भाव 51,500 के करीब पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी और आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 1088 रुपये के उछाल के साथ 51,458 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दक्षिण पश्चिम मानसून का उत्तर भारत में राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई वर्षा ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत दी है। झमाझम बारिश से कृषि कार्यों में जुटे किसानों के चेहरे भी उम्मीद से खिल गए हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून आमतौर पर 27 जून तक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार या शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश होने की संभावना जताई थी। दिल्ली में शुक्रवार यानी कि मानसून की झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि 1 सप्ताह तक वर्षा होते रहने की संभावना है। गर्मी से निजात मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी।
बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। राज्य में एक साथ 11 सिविल सर्जन और 323 डॉक्टर का ट्रांसफर किया गया है। सभी सिविल सर्जन और डॉक्टर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पोस्टिंग दी गई है। साथ ही डॉक्टरों को तत्काल नए स्थान पर ज्वाइनिंग के लिए निर्देश भी दिया गया है। ट्रांसफर का सिलसिला देर रात तक चला है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।